केबी रोड वालों के लिए खुश खबर। केबी रोड के 260 व्यापारियों को जल्द मिलेगा पालिका के तरफ से अल्टरनेट साइट। पालक मंत्री रविंद्र चौहान के नेतृत्व में शहर की आमदार ज्योति कालानी, शहर की महापौर पंचम कालानी, उपमहापौर जीवन इदनानी, यूथ आइकॉन ओमी कालानी, सभागार नेता जमनादास पुरस्वानी, पूर्व आमदार कुमार आलानी, स्थायी समिति चेयरमैन जयप्रकाश माखीजा, बीजेपी नेता प्रदीप रामचंदानी, नगर सेवक मनोज लासी, सभी नेतागण के प्रयासों से महानगर पालिका के नाम 4 बड़े भूखंड जो एसडीओ ऑफिस यानी कि प्रांत ऑफिस के थे वह भूखंड महानगर पालिका के नाम करके उन्हें हैंडओवर कर दिया गया। पालिका के 260 दुकान वालों को देने के लिए अल्टरनेट भूखंड नहीं था जो पालिका को अब मिल चुका है। शहर की महापौर पंचम कालानी, उपमहापौर जीवन इदनानी, पालिका के कमिश्नर हांगे साहब, टीओ के यूथ आइकॉन ओमी कालानी, स्थायी समिति चेयरमैन जयप्रकाश माखीजा, प्रदीप रामचंदानी, राजू जग्यासी, राजेश वजरिया, राजेश टेकचंदानी, तमाम लोगों की उपस्थिति में पत्रकार को जानकारी दी गई कि 260 अफेक्टेड लोगों जो दुकान अपनी पूरी तरह से गंवा चुके हैं उन्हें पालिका के तरफ से जल्द मिलेगा अल्टरनेट साइट। प्रांत की तरफ से जो 4 बड़े भूखंड थे जो महानगर पालिका को हैंडओवर कर दिए गए उनके नाम, पहला आइडल कंपनी का भूखंड जो 4460 स्क्वायर फुट में फैला हुआ था वो मुस्लिम समाज को दफन भूमि करने के लिए सौंपा गया। दूसरा है इंदिरा गांधी वेजिटेबल मार्केट उल्लासनगर जो 3 में है। तीसरा है हीरागार परिसर में बोट क्लब जो बोट क्लब के नाम से शहर भर में मशहूर है। चौथा है वीटीसी ग्राउंड जो सम्मान्य बाला साहब ठाकरे कीड़ा संकुल से मशहूर है। इन चारों भूखंडों को महानगर पालिका के तरफ से उन्हें हैंडओवर कर दिया गया था। अभी महानगर पालिका जो उल्लासनगर में इफेक्टेड लोग हैं जिनकी दुकानें रोड कटिंग में पूरी तरह से जा चुकी है उन सभी को इन्हीं भूखंडों पर अल्टरनेट बना के उन्हें जल्द देने वाली है। ये उल्लासनगर के इफेक्टेड लोगों के लिए बड़ी खुशखबर है जिसका इंतजार उल्लासनगर के लोगों को काफ़ी समय से था। धन्यवाद। थाने सरकार न्यूज़ महेश मूलचंदानी। मार्केट तो उसमें हम इन विस्थापितों को अकोमोडेट करेंगे और साथ साथ में उनसे कॉम्प्रोमाइज़ करके ये जो स्टे है वो निकलवा के कल्याण अमरनाथ रोड जो एक शान है हमारे शहर की वो हम पूरा करने की प्रयास करेंगे कि वो जल्द से जल्द पूरा हो जाए और विस्थापित लोगों को जो रिहेबिलिट किया जाए। उस दिशा में आज हमें सफलता मिली कि इंदिरा गांधी वेजिटेबल मार्केट के राइट्स जो हैं ओनरशिप राइट्स उल्लासनगर महानगर पालिका को दिए गए हैं। सबसे बड़ी अचीवमेंट है, व्यवसाय है, इकोनॉमी को जो सपोर्ट है वो दुकानदारों की है। जिस शहर में धंधा होता है दुकानदार है वो दुकानदार टैक्स भरता है। बिजनेस कम्युनिटी हमारे शहर का महानगर पालिका का बैकबोन है। डेवलपमेंट के लिए उनका सहयोग हमें बहुत ज़रूरी है और हमें भी उन्हें सहयोग देना चाहिए। दूसरा जो है प्लॉट बोट क्लब, पुराने ज़माने का बोट क्लब बहुत ही मशहूर हुआ करता था। 1978 से हमने वहाँ पे देखा है कि हमारे बचपन में हम वहाँ घूमने जाते थे। 78 में उस समय वो बनाया गया था। उसमें एक बोटिंग के लिए भी जगह बनाई गई थी, बाकी उद्यान था, बहुत बड़े गार्डन था, बच्चों के खेल कूद के लिए सब था वहाँ पे। काफ़ी निशानियाँ आप भी हैं वहाँ पे, आप समय समय पे लिखते रहते हैं, हमारे भाई याद दिलाते रहते हैं। बिल्कुल सही है याद दिलाना भी। तो उस दिशा में भी हम सब ने मिलके प्रयास किया। प्रयास करने के बाद आज उस बोट क्लब का भी मालिकाना हक उल्लासनगर महानगर पालिका को मिला है ताकि हम वहाँ पे फिर से डेवलपमेंट कर सकें और इस शहर को बहुत अच्छी सी सौगात दे सकें। तीसरा वीटीसी ग्राउंड वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बाजू में था तो उसका नाम पड़ गया वीटीसी ग्राउंड। हाल ही में कुछ साल पहले हमने उस ग्राउंड का नाम आदरणीय बाला साहब ठाकरे कीड़ा संकुल के नाम से रखा है और वहाँ पे आपने तो देखा होगा स्टेडियम वगैरह बना हुआ है, इंडोर स्टेडियम बना है, हमारा प्रभाग समिति का कार्यालय वहाँ पे है। लेकिन उसके भी राइट्स, उसका भी प्रॉपर्टी का हक
हमारे पास नहीं था। आज वो तीसरी हमारी अचीवमेंट है, उसके भी हमें मालिकाना हक मिल गए हैं। तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। आज उस वीटीसी ग्राउंड पे आदरणीय बाला साहब ठाकरे क्रीड़ा संकुल पे हम लोग अपनी कारपोरेशन की तरफ से और राज्य सरकार से प्राप्त निधि जो हुई है हमें, उसके अंडर हम कम से कम वहाँ पे मिनिमम 20 कोटि खर्चा करने जा रहे हैं। हम उस संकुल को बिल्कुल मॉडर्न संकुल बनाने जा रहे हैं, जिसमें सब सुविधाएं उपलब्ध हो ताकि हमारी जो युवा पीढ़ी है वहाँ लाभ उठा सके, और हमारे शहर के भी जो युवा हैं, युवतियाँ हैं, वो ट्रेनिंग पाकर इंटरनेशनल लेवल पे उल्लासनगर का नाम रोशन करें। उस दिशा में हमें बहुत बड़ी ये कामयाबी मिली है। मालिकाना हक मिलने की वजह से हम सब वो क्रीड़ा संकुल बहुत ही जल्द टेंडर निकाल के डेवलप करेंगे। तो ये युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, व्यापारी वर्ग के लिए, जवानों के लिए आज की ये जो स्टेप हैं, और समाज के हिसाब से कब्रिस्तान, ये चारों बातें अलग अलग वर्ग को सेटल करने के लिए, उत्साहित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हमें ये जो चारों मालिकानी हक मिले हैं वो मदद करेंगे। तो आज का दिन हमारे लिए खुशी का दिन है, इस शहर को नई दिशा देने का दिन है। इसीलिए आपसे ये सब बातें शेयर करनी थी, तो हमने आपको यहाँ बुलाया, आपको तकलीफ दी। इंदिरा गांधी मार्केट जो है, यहाँ पे ये प्लाट यूएनसी के अंडर में आ चुका है, तो यूएनसी डेवलप करेगी या जिनको साइट दिया जाएगा वो डेवलप करेगी? वो अभी हमारे कमिश्नर साहब आए हैं, 2 दिन हुए उन्होंने चार्ज लिया है, तो अभी उनके साथ विचार विमर्श होगा। जनरल बॉडी के सामने रखा जाएगा प्रस्ताव कि ये है बात, इस बात करने से ये होगा, इस बात करने से ये होगा। जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा दुकानदारों को हम अकोमोडेट कर सकें और कम से कम खर्चा महानगर पालिका के ऊपर आए, वो सब बातें देख के माननीय कमिश्नर साहब अपने स्टाफ को कह के वो प्रपोज़ल बनवाएंगे। उसके ऊपर चर्चा होगी महासभा में, उसके बाद में जो होगा आपके सामने आ जाएगा। ते नंतरची आहेत गोष्ट, आता तर काय नाही, आता हे प्रायमरी आहेत, आता हे तयार करायला लागेल आपल्याला। आर्किटेक्ट किंवा आपले जे लोक आहेत, आप लोगों के पास आंकड़ा होगा ना कि केबी रोड में कितने लोग बाधित हुए वो हैं? सब आंकड़े हैं, हमारे डिपार्टमेंट में आंकड़े हैं। वो सब हमारे जो इंजीनियर्स हैं, वो इंजीनियर्स बैठेंगे, वो सब जो है कितने हमारे विस्थापित हैं और भी कितने गए हैं शहर के अंदर, यहाँ पे कितना बन सकता है एफएसआई के हिसाब से, वो सब बातें हमें देखनी पड़ेगी। वो तो इंजीनियरिंग जो डिपार्टमेंट है वो बनाने के बाद जो हमें आंकड़े मिलेंगे वो हम आपसे शेयर करेंगे। इंदिरा गांधी मार्केट से जो विस्थापित होंगे उनके लिए क्या? इंदिरा गांधी मार्केट से कोई भी विस्थापित नहीं होगा, उनको भी हम अकोमोडेट करेंगे। सर मैं क्या बोलता हूँ, विस्थापित करना हमारा कोई भी वो ये नहीं है, हम किसी को भी विस्थापित नहीं करना चाहते हैं, हम सबको स्थापित ही करना चाहते हैं ताकि हर एक आदमी अपना अपना जीविका जो है निकाल सके। जीवन भाई, मेरा सवाल ऐसा है कि आपने भाजी मार्केट, वीटीसी ग्राउंड और वो बोट क्लब ये अपने नाम पे कर लिया, बराबर है, कारपोरेशन के, हाँ कारपोरेशन के नाम पे कर दिया, लेकिन आप जिस जगह पे बैठे हो वो जगह आपकी है। देखिए मैंने आपको क्या कहा, ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन होने ये की आपको वजह सुनिए ये आपको महत्वपूर्ण नहीं लगा कि अपने उल्लासनगर दांडे साहब सुनिए, महानगर पालिका का जो आपका हम दे कार्यालय रहे हैं जवाब, हम आपका दे रहे हैं जवाब। हाँ। आपने एक ही सवाल किया, उसका जवाब दे रहे हैं, थोड़ा सुन लीजिए। हम हाँ। ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन के होने से दांडे साहब हम बोल रहे हैं ना, आज तक हमें जो भी हमने डेवलप किया है उसका मालिकी हक हमारे पास नहीं था। हाँ। हमने बाजी मार्केट डेवलप किया नहीं था, हाँ। हमने वीटीसी किया नहीं था, हमने बोट क्लब किया नहीं था। अगर इसका भी नहीं होगा तो इसका भी आ जाएगा आपके सहयोग से। तो इससे पहले करना मांगता था ना सर? पहले या बाद में, सब तो अपना ही है। पहले हम पब्लिक का सोचे कि खुद का सोचे? अच्छा, एक सवाल कि आपने 3 जगह बताई हमारे को, 4 उसमें 4 जगह, उसमें से सबसे जो महत्वपूर्ण जगह है वो है बोट क्लब। बोट क्लब के लिए हमारे जो पुराने आयुक्त थे निम्बालकर जी, उन बोट क्लब में कोनार कंपनी अपनी गाड़ियां खड़ा करती थी
जिसके ऊपर पेनल्टी लगाई गई थी नेपाल करनी 6 करोड़ के आसपास। कोनार कंपनी उसके लिए कोर्ट से स्टे लाई और उस तो विषय को वहां पर बंद कर दिया गया। अभी आप मुझे ये बताइए कि कोनार कंपनी ने ये लेटर दिया कारपोरेशन को कि ये जगह महानगर पालिका की नहीं है, प्रांत की जगह है। हाँ। तो अब भी ये जगह आपके नाम हुई है, तो आप कोनार कंपनी से वो पेनल्टी लेंगे और वो ताबा अभी आपके पास है, उसके बारे में हमें जानकारी। माननीय ठाणे सरकार साहब, बोलिए सर। ये जो आपने सवाल किया ना, उस समय वो प्रांत के ही पास जमीन थी। आज हम कह रहे हैं कि हमारे पास आई है। जो भी बात कोर्ट में है वो कोर्ट के अधीन है, उसके ऊपर हम कोई भी कमेंट नहीं कर सकते। उसके बाद उसके बाद हमारे आयुक्त साहब आए हैं, अभी 2 दिन हुआ है उनको चार्ज लेके, वो भी ये सब पहलू देखेंगे। पहलू देखने के बाद कानून के दायरे में रह के जो भी पॉसिबल होगा वो ज़रूर किया जाएगा। वही कंपनी कारपोरेशन का टेंडर भी लेती है, वो भी ऑक्यूपाइड करके बैठी है आपकी चीज, अभी आप डिसाइड करेंगे। बिल्कुल हमारे कमिश्नर साहब उस पर ध्यान देंगे और जो कानून के दायरे में रह के जो भी काम होगा वो किया जाएगा। महापौर मैडम, आपसे एक सवाल है कि आप महापौर के कुर्सी पे बैठे हो, सबसे पहले आपके नज़र में ऐसा कौन सा शहर का समस्या है कि आप उसको पहले छोड़ सकें? मतलब आपने क्या सोचा है शहर के लिए कि मैं ये समस्या छोड़ूं? देखिए, मैं आपको मेरे मेयर बनने से पहले की बात बताना चाहूँगी। मैं कब से सोच रही थी आपको बताऊँ। जब भी मेयर इलेक्शन हुआ भी नहीं था तो हमको सीएम सर ने बुलाया था, तो उनके वर्ड्स थे, बेटा शहर का काम करना है आपको, आप मेयर चुनी जाएंगे तो आपको शहर का काम करना है। उन्होंने मुझे बताया था कि ये काम 2-2.5 साल से पेंडिंग है, लोगों को काफ़ी परेशानी है। तो रविंद्र सर, चौहान सर जो